जी बच्चों, हमारे पास टाइप्स थी स्टीरियो आइसोमर्स की या आइसोमर्स की, दो सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, और दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप्स देख लेते हैं। आगे मज़ीद इनकी 5 टाइप्स हैं, जिनकी जो है वो ब्रीफ मैंने यहाँ पर नोट्स लिख दिए हैं। सबसे पहले चेन आइसोमर्स हैं हमारे पास। चेन आइसोमर्स में क्या होता है बेटा? डिफरेंस इन कार्बन चेन। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि कार्बन चेन अगर हम डिफ़र कर दें, सपोज़ अगर हम पेंटेन देख रहे हैं, उसके लिए हमारे पास 5 कार्बन्स की चेन है। ये 5 कार्बन्स की चेन सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद एक आइसोमर में मज़ीद क्या हो सकता है कि हमारे पास 4 आइसोमर की चेन बनाएंगे और एक हम ब्रांच लगा देंगे। इसी तरह से हमारे पास उस नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैंने दिखाया है, जो अभी पहले आपको मैंने भेज दी है। सपोज़ ये हमारे पास चेन आइसोमर है। हम कह सकते हैं 5 कार्बन की हमने अगर चेन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको अगर खोल के लिखेंगे, ये 5 कार्बन की चेन बिल्कुल खोल के लिख देंगे, या इसको आप पेंटेन या एन पेंटेन इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3, क्योंकि पहला कार्बन हमेशा CH3 होता है। देन CH2, CH2, CH2 और CH3। चेन के दरमियान में जो बेटा कार्बन एटम्स आते हैं वो CH2, उसके साथ 2 हाइड्रोजन्स लगते हैं और साइडों में 2 कार्बन होते हैं क्योंकि, और टर्मिनल या एंड वाला जो हमेशा कार्बन होता है वो CH3 होता है। इस सिंगल चेन को हम और भी कैसे लिख सकते हैं? डॉट्स की सूरत में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इजी रखने के लिए, अपना टाइम शॉर्ट करने के लिए हम इस तरह से ये और ये, हर डॉट पे क्या मौजूद है? एक कार्बन मौजूद है। तो ये हमारे पास कैसे है? हर डॉट पे एक कार्बन मौजूद है। तो ये हमारे पास इस तरह से एन पेंटेन का और स्ट्रक्चर कैसे हो गया? ये भी स्ट्रेट चेन है, लेकिन हमने उसको अपनी आसानी के लिए इस तरह बना दिया, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, एन पेंटेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर हम इसके कार्बन एटम्स क्या कर दें? रिड्यूस कर दें, 4 कर दें, तो हमारे पास ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा? 1 डॉट, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। ठीक है, और 4 कार्बन हो गए, 5वां कार्बन हम यहाँ लगा सकते हैं। ये हो गया हमारे पास 5वां कार्बन। तो ये देखिए, ये 2 एक जैसी ब्रांचेस, एक ये ब्रांच बन गई है और एक ये ब्रांच बन गई है। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर खोलेंगे तो एक ये ब्रांच और एक ये ब्रांच, एक ही कार्बन से 2 एक जैसी ब्रांचेस जुड़ी हैं। तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? आइसो। ठीक है, ये ग्रुप क्या कहलाता है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाता है। इसी मुनासबत से इसका नाम क्या होता है इस आइसोमर का? आइसोपेंटेन। ठीक है, 4 कार्बन की चेन हो गई। इसी तरह से इस कार्बन की चेन को हम और भी क्या कर सकते हैं? एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 कार्बन हो गए। अब 2 कार्बन और लगाने हैं, तो हम इसको ऊपर हम लगा सकते हैं ये एक कार्बन और ये हम कह सकते हैं दूसरा कार्बन। ठीक है, डायग्राम में आपको जो मैंने वीडियो भेजी है, वीडियो का लिंक है, उसमें भी आपको सारे आइसोमर्स जो है वो इस तरह से बताए गए हैं। आपने बेटा सारे आइसोमर्स की इसी तरह प्रैक्टिस करके दिखानी है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास एक और आइसोमर बन गया, जिसमें एक कार्बन और दूसरा कार्बन हमने यहाँ पर क्या कर दी है? ब्रांचिंग लगा दी। चेन कितनी रिड्यूस कर दी? 3 कार्बन की रिड्यूस कर दी। इसमें चेन आइसोमर में 4 कार्बन की है और इस आइसोमर में हमारे पास 5 कार्बन की ही चेन है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास चेन आइसोमर्स क्या होता है कि जब डिफरेंस इन कार्बन चेन, जब कार्बन चेन में डिफरेंस आ जाए, चेन लेंथ में डिफरेंस आ जाए। फिर बेटा पोजीशन आइसोमर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास चेन वैसे ही रहती है और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन डिफर्स। फंक्शनल ग्रुप वही रहता है, लेकिन उसकी पोजीशन कार्बन की चेन पर डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखें तो कार्बन की चेन क्या है? प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है। उस पर जो क्लोरो ग्रुप है वो कहाँ लगा हुआ है? 1 पर। ठीक है, ये 1 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। हम इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं इस तरीके से, कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। तो ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? 1 पोजीशन पे लगा हुआ है। इसे हम 1 क्लोरो प्रोपेन कहते हैं। यही इसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, लेकिन चेन क्या रहे? सेम रहे। वही 3 कार्बन की चेन है, लेकिन 2 पे ये क्लोरो आ गया है। अब इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। इसलिए ये आइसोमर 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन।
1 chloro and 2 chloropropane are position isomer of each other। आपको MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 chloropropane and 2 chloropropane are dash isomers of each other, position isomers, functional group isomers या chain isomers of each other। तो दोनों क्या होंगे आपस में? फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन कार्बन की चेन पर पोजीशन क्या है? डिफरेंट है। सेम फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑन कार्बन चेन डिफर्स। ठीक हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन कार्बन की चेन पर उन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है? पहले 1 कभी 2 हो जाती है। तो ये हमारे पास ये है। इसी तरह से 2 ब्यूटीन फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एक डबल बॉन्ड रहना है, 4 कार्बन की चेन है, वो डबल बॉन्ड कभी आप 1 कार्बन पे भी लगा सकते हैं और कभी आप 2 कार्बन पर भी लगा सकते हैं। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। इसी तरह बेटा आपकी असाइनमेंट है, आपने आइसोमर्स ऑफ पेंटीन ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ पेंटीन बाय योरसेल्फ। पोजीशन आइसोमर आपने बनाने हैं किसके? पेंटीन के कितने बनते हैं और उनकी अरेंजमेंट क्या होती है। जिस तरह से 2 ब्यूटीन के बनाए हैं 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड, इसी तरह से 2 ब्यूटीन के बनाए हैं, इसी तरह से आपने पेंटीन के बनाने हैं। पहले डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन पे रखना है, फिर 2 पोजीशन पर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में हमारे पास क्या है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाएगा। जैसे नाम से ही जाहिर है फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में याद रखिएगा फंक्शनल ग्रुप पूरे का पूरा बदल जाएगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? C2H6O, लेकिन इसमें इसके एक आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप क्या है? CH3O CH3 ईथर फंक्शनल ग्रुप। दूसरे आइसोमर में क्या है? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। फंक्शनल ग्रुप ही क्या हो गया? बदल गया। तो ये क्या कहलाते हैं? ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है? टॉटोमर्स। टॉटोमर्स क्या होते हैं कि जब एक ही कार्बन, एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल में क्या हो जाए? शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन हो जाए विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में एक एटम से उतरकर प्रोटॉन चला जाए किस पर? दूसरे एटम पर चला जाए। इसे हम क्या कहते हैं? टॉटोमर्स कहते हैं।